जंगल राज की सच्चाई कोई नहीं जानता। लालू प्रसाद यादव का दौर एक नेता का नहीं था, एक आवाज का दौर था जो सदियों की चुप्पी तोड़ रहा था। आज भले कोई उन्हें मजाक में ले, लेकिन आज जो गरीब वंचित वर्ग के लोग जो बोलना सीखा, वहां लालू जी का असर दिखता है। पहली बार बिहार की राजनीति में गांव की आवाज ने पटना की दीवारें हिला दी। ये लालू प्रसाद युग की शुरुआत थी। लालू जी बोले, अब राज करेगा बहुजन, अब नहीं चलेगा मनुवाद। लालू जी ने गरीब को सिखाया, वोट तुम्हारा भी उतना ही कीमती है जितना किसी राजा का। सत्ता के दरबार में जब लाठी वाला किसान दाखिल हुआ तो नाम था लालू प्रसाद यादव। उनकी राजनीति मखमली कुर्सी की नहीं थी, धूल भरे रास्तों से भरा था। लालू प्रसाद वो नेता थे जिन्होंने राजनीति को जाति से उठाकर स्वाभिमान में बदल दिया। लालू प्रसाद यादव उन मनुवादियों की आंखों में क्यों चुभते हैं पता है? एक छोटी जाति का आदमी, एक छोटी जाति का आदमी कैसे सामाजिक राजनीतिक समानता की बात कर दिया। आंकड़ों पर आधारित उनके कार्यों का विश्लेषण हम लोग यहां पर देखेंगे। और क्या है जंगल राज की सच्चाई, आंकड़ों पर समझिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मत जाइए। किसने अफवाहें उड़ाई जंगल राज की? किसने इनके इतने बेहतरीन व्यक्तित्व को खराब करने का, धूमिल करने का काम किया? और आज के वर्तमान में जो सरकार है उन पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखें जंगल राज शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ। जंगल राज शब्द का इस्तेमाल 1990 के बाद बिहार की राजनीति में शुरू हुआ था। बिहार की राजनीति में 1990 के बाद इस जंगल राज की जो कल्पना, यह शब्द की जो रचना हुई 1990 के बाद हुआ था। यह शब्द लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल था, 1990 से लेकर के 2005 तक। निशाना बनाकर उनके विरोधियों ने, विरोधी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने इसे सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया, हवा दिया। क्या इस जंगल राज का मतलब कानून व्यवस्था खत्म था, अपराध बढ़ गया था, या शासन में अराजकता था? इसका मतलब ये होता है इस जंगल राज का। जंगल राज का मतलब ये है कानून व्यवस्था खत्म हो गई थी। इसका मतलब ये होता है कि अपराध बहुत बढ़ गए थे। इसका मतलब ये है कि शासन में अराजकता बहुत था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई में ऐसा था या यह सिर्फ राजनीतिक प्रचार था? इसी पर हम लोग बात करें। सवाल उठता है, क्या वाकई में ऐसा था या यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रचार था? आखिर क्या था? वास्तविक स्थिति को समझिए। वास्तविक स्थिति 1990 से लेकर के 2005 तक की वो कहानी, उनके कार्यों का विश्लेषण, सामाजिक दृष्टि से परिवर्तन क्या हुआ। लालू राज में सबसे बड़ा बदलाव यह था कि पहली बार दलित, पिछड़े, मुसलमान और वंचित वर्ग पहली बार सत्ता में बोले जाने लगे। उसके पहले किसी ने ऐसी भागीदारी नहीं निभाई थी। जो वर्ग पहले सिर्फ मजदूर था, नौकर था, वो पंचायत, पुलिस और शिक्षा में अपनी जगह बनाने लगा था। ये देन था लालू प्रसाद यादव की। सत्ता का ब्राह्मण बनिया राजपूत केंद्र टूटा और बहुजन वर्ग सामने आया। याद होगा, कई लोग इस बात को कहता है भूरा बाल साफ करेंगे, और ये बात लालू प्रसाद यादव ने कहा था। भूरा बाल का मतलब भी समझिए। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इन्होंने केंद्र की सत्ता में हमेशा रहे और इन्होंने ही इस जंगल राज को पैदा कर दिया। जब लालू प्रसाद यादव 1990 में गद्दी को प्राप्त किया तो ये सब चीजें उनको विरासत में मिली थी। सब चीजें, वो जंगल राज जो मात्र इन जातियों के बीच में ही यह सत्ता बट के रह गई थी, जहां पे असमानता सबसे ज्यादा था, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा था, जातीय तनाव सबसे ज्यादा था, और कोई भी दलित, पिछड़े, मुसलमान और वंचित वर्ग पहली बार सत्ता में यहां पर नहीं आया। उनको दबा के रखा गया था, बोलने तक नहीं दिया जाता था।
ये लालू प्रसाद यादव की एंट्री ने ब्राह्मण बनिया राजपूत जो केंद्र बिंदु बना था सत्ता के, जो सत्ता पर जिनका नियंत्रण था, वो नियंत्रण इन्हीं के समय में टूटा। विरोधियों ने इसे जंगल राज कहा, विरोधियों ने इसे जंगल राज कहा, लेकिन गरीबों ने इसे समानता का युग भी कहा। गरीबों ने इसे समानता का युग कहा। विरोधियों ने इसे जंगल राज कहा, लेकिन गरीबों ने इसे समानता का युग कहा। वास्तविक स्थिति क्या है? कानून व्यवस्था की स्थिति, हाँ ये बात सच है, 1990 के दशक में अपराध बहुत ज्यादा थे, अपहरण भी थे, जातीय हिंसा की घटनाएं बढ़ी थी, अपराधी और नेता कई बार एक ही मंच पर दिखे थे, पुलिस व्यवस्था कमजोर थी। लेकिन ध्यान रहे, 1980 के दशक में कांग्रेस काल में भी अपराध दर बहुत ज्यादा थी। लालू प्रसाद यादव के पहले जिन जातियों की बात भूरा बाल साफ करेंगे लालू प्रसाद यादव ने कहा, इसका मतलब यह था कि उन्होंने समानता स्वतंत्रता की सबसे ज्यादा उन्होंने वकालत किया था। उन्होंने इस सत्ता को उन वंचित और सबसे महरूम जो वंचित समाज के लोग थे, जो हाशिए पर खड़े थे, उनके बीच में लाकर के खड़ा कर दिया। यह लालू प्रसाद की ही देन थी। 1980 के दशक में कांग्रेस काल में भी अपराध दर बहुत ज्यादा था। यह सारा का सारा चीजें विरासत में लालू प्रसाद यादव को मिला। कुख्यात गैंग्स और भूमिहार राजपूत यादव कुर्मी पहले से ही संघर्ष चल रहा था। बिहार पहले से ही फेल्ड सिस्टम में था, लालू जी ने उसे विरासत में पाया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिहार पहले से ही फेल्ड सिस्टम में था, लालू ने उसे विरासत में पाया। जंगल राज की राजनीतिक चाल क्या? तो जंगल राज शब्द को बार बार मीडिया और विरोधी दलों ने इसलिए दोहराया। क्यों दोहराया? किसने जंगल राज शब्द को बार बार मीडिया और विरोधी दलों ने इसलिए दोहराया ताकि गरीब और पिछड़े वर्गों की राजनीति को अराजक शासन बताकर बदनाम किया जा सके। आपको पता होगा, कभी भी शूट वोट और कभी भी लग्जरियस लाइफ लालू प्रसाद यादव ने शासनकाल में कभी नहीं जिया। कहा जाता है कि इन्होंने जब भी बात की, जो सबसे वंचित वर्ग के जो समाज थे, जिनके हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले, यही लालू प्रसाद यादव थे। यहां पे कहता है कि जंगल राज्य शब्द को बार बार मीडिया और विरोधी दलों ने इसलिए दोहराया ताकि गरीब और पिछड़े वर्गों की राजनीति को अराजक शासन बताकर बदनाम किया जा सके। क्यों? मीडिया क्या एससी एसटी और ओबीसी के हाथों में थी? नहीं, मीडिया जो मुख्यतः उच्च जातियों के हाथों में थी, वो जैसा चाहते वैसा दिखाते, है ना, जो दिखता है वही बिकता है। लालू प्रसाद यादव की छवि को इन लोगों ने जिस तरह दिखाया, आज का जो जनरेशन है बिल्कुल इग्नोर करता है। आज का जनरेशन इस बात को स्वीकार करता है कि लालू प्रसाद यादव ने वाकई में गलती किया था, क्योंकि उन्होंने रियलिस्टिक को पढ़ने की कोशिश ही नहीं किया। और कौन पढ़ना चाहता है, कौन जानना चाहता है? क्योंकि सोशल मीडिया में इन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा दावेदारी है और ये लोग गलत तरीके से चीज़ों को परोसते हैं। और हमारा जो न्यू जनरेशन जेड जी इस बात को सच मान बैठती है और सच मानती भी है। उनके दिमाग को इस तरह से मोटिवेट किया जाता है, इस तरह से मूवमेंट किया जाता है। जंगल राज शब्द ये मीडिया की देन, और मीडिया पे सबसे ज्यादा नियंत्रण किसका? उच्च जातियों का। और इन लोगों ने नकारात्मक घटनाओं को सबसे ज्यादा हाईलाइटेड किया, नकारात्मक घटनाओं को सबसे ज्यादा हाईलाइटेड किया, जिससे उन वंचित समाज के लोगों को बरगलाया जा सके, डराया जा सके, धमकाया जा सके, ताकि इसका फायदा विरोधी पार्टी को मिल सके। इससे लालू यादव जंगल राज की छवि बन गई। सोशल मीडिया, यूट्यूब, क्योंकि प्रिंट मीडिया कहें या आपको, है ना, डिजिटल मीडिया, इन पर नियंत्रण इन जातियों का है और ये जैसा चाहते हैं वैसा दिखाते हैं। जो दिखता है वही बिकता है और आपके दिमाग में यही छवि घूमने लगी और बन गई। जबकि उसी समय, बहुत अच्छा फैक्ट है, फैक्ट
आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लीजिए या आंकड़ों का इस्तेमाल करिए। पुरानी आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा। 1990 से लेकर के 2005 के बीच में जो घटना घटी थी और आज 2025 अभी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है नवंबर में, उन पर ध्यान दीजिए। विश्लेषण है ना, एकदम आंकड़ों पर आधारित है। जबकि उसी समय स्कूलों में नामांकन दरें बढ़ी थी लालू प्रसाद यादव के समय में। जिस समय यह दौर चल रहा था उसी समय नामांकन दर स्कूलों में बढ़ रहे थे और पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ रही थी लालू प्रसाद यादव की युग में। और सामाजिक न्याय की बात की शुरुआत पहली बार इसी समय में हुआ था। यह बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहली अगर अधिकार की बात उन्होंने किया तो चाहते तो स्वतंत्रता की बात करते, लेकिन उन्होंने सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार दिया था। 2005 के बाद का सच क्या है? क्योंकि 2005 के बाद हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी का शासन प्रारंभ होता है। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की छवि बना ली थी। सड़कें, बिजली और स्कूल सुधार पर काम हो रहा था, लेकिन जातीय असमानता, बेरोजगारी, पलायन और शराब जैसी समस्याएं अभी भी हमारे बिहार में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आज भी कई लोग ये बात कहते हैं, जंगल राज गया नहीं, बस नाम बदल गया है। जंगल राज गया नहीं, बस नाम बदल गया है। कैसे? अब अपराधी नेता बन गए। अब अपराधी नेता बन गए। फर्क सिर्फ किसका? पोशाक का है। जंगल राज उस समय भी अगर था तो आज सिर्फ परिवर्तन हुआ है। उसके स्वरूप बदल गए हैं, उसके पोशाक बदल गए हैं। आज जो नेता बनते हैं अपराधी नेता, आंकड़ा भी आप देख लीजिएगा, वो जबरदस्त आंकड़ा है। निष्कर्षतः जंगल राज कोई काल्पनिक नहीं था, पर पूरी सच्चाई भी नहीं थी। जंगल राज पूरी काल्पनिक नहीं थी, पर पूरी सच्चाई भी नहीं थी। अपराध था, लेकिन उसी दौर में सामाजिक न्याय की नींव रखी गई थी। ये बिहार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी उस दौर में। यह शब्द असल में राजनीतिक हथियार था। गरीब की आवाज दबाने के लिए ऐसा किया गया था। यह शब्द असल में राजनीतिक हथियार था, गरीब की आवाज दबाने के लिए। मुख्य संदेश में क्या जाएगा? जिसे अमीरों ने जंगल राज कहा, बस चीजों को समझने की नजर होनी चाहिए। दृष्टिकोण अगर आपके पास अगर है तब तो आपको समझाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जिसका दृष्टिकोण बहुत ही गंदा है, मनुवाद मानसिकता से अगर वो ग्रसित है, तो फिर इस जंगल राज को वो नहीं समझ पाएगा। जिसे अमीरों ने जंगल राज कहा, वहीं गरीबों के लिए समानता का राज्य था। यह आंकड़ों पर आधारित है। इससे आपका अगर आप चाहे तो कोई कमेंट्स जो आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट गई, तो आप आंकड़ों के साथ कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से बहुत सारे वीडियो जो हैं आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।